पिछले भाग में हमने देखा कि जामवंत की गुफा में श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं और राधा रानी के उस अटूट हट का वर्णन किया जहां उन्होंने कन्हैया के चरणों के दर्शन के बिना अन्न जल त्याग दिया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। जामवंत की गुफा में कन्हैया का स्वर अब अत्यंत कोमल हो गया था, जैसे कोई सुलगता हुआ दीपक शांत लौ दे रहा हो। श्री कृष्ण बोले, जामवंत, बरसाने में मेरी राधा ने अन्न जल त्याग दिया था, उनका शरीर कुमलाने लगा था। उधर गोकुल में मेरा मन भी व्याकुल था। तभी मैंने एक ऐसी लीला रची जिससे मैं अपनी राधा तक पहुंच सकूं, माखन चोरी की लीला। संसार को लगा कि कन्हैया को भूख लगी है, लेकिन वास्तव में वो प्रेम की भूख थी। कन्हैया ने पहली बार मटकी से माखन निकाला और उसे खाने के बजाय उसे जमीन पर फैला दिया। श्रीमद् भागवत में गोपियों की उस मीठी उल्हाना का वर्णन है। स्तेयम स्वादवती मरकन भोक्ष्यन। ये बालक माखन चुराकर खुद तो खाता ही है, बंदरों को भी खिला देता है और मटकी फोड़ देता है। कन्हैया ने बंदरों को माखन खिलाया क्योंकि वो हनुमान जी के वंशज थे और भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचाने का माध्यम थे। कन्हैया ने एक वानर के कान में फुसफुसाया, जाओ इस माखन की खुशबू बरसाने तक ले जाओ ताकि मेरी राधा की मूर्छा टूटे। लेकिन तभी गोकुल में एक ऐसी घटना घटी जिसने विरह को एक नया मोड़ दे दिया। मैया यशोदा ने कन्हैया को माखन चोरी करते पकड़ लिया। वे उन्हें डांटने के लिए हाथ में एक छोटी सी छड़ी लेकर दौड़ी। कन्हैया भागने लगे और भागते भागते वे गोकुल की सीमा लांघ गए। उधर बरसाने में भूखी प्यासी राधा मूर्छित होने ही वाली थी कि अचानक हवाओं में माखन की वो सौंधी खुशबू महकने लगी। राधा की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बंदर उनके झरोखे पर बैठा है, जिसके हाथ में माखन का एक छोटा सा गोला है। क्या ये कन्हैया का भेजा संदेश था? क्या यशोदा मैया के डर से भागने का बहाना करके कन्हैया आज अपनी राधा की चौखट तक पहुंच पाएंगे? जामवंत ये अलौकिक प्रेम प्रसंग सुनकर सुध बुध खो बैठे थे। कन्हैया की यादों का ये सफर अभी और भी गहरा होने वाला था। अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।